ये इसमें लिखा हुआ समय, पैसा, सुरक्षा और आर्थिक आज़ादी। समय की बात करें तो समय आजकल किसी के पास नहीं होता, और वास्तविक सही बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है आसपास, बहुत ट्रैफिक है, और हम बड़े मुश्किल से 10-5 मिनट समय दे पा रहे हैं। इसके बाद पैसा आता है। पैसा भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सब यहाँ मिडिल क्लास फैमिली बैठे हुए हैं। कोई ट्रेडिशनल से हमको पैसा नहीं मिला कि 50 एकड़ ज़मीन है, कि कोई घर है, कोई गाड़ी बंगला है। ऐसा हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा भी नहीं, ठीक है। अगला है सुरक्षा। जब तक हम हैं तब तक अपने परिवार को कुछ न कुछ दे रहे हैं, बट जब हमारे न रहने पे हमारे परिवार का क्या होगा, ये कहलाती है सुरक्षा। क्या हम सुरक्षित हैं? तो अगली चीज़ आती है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी का मतलब होता है कि हमको सोचना न पड़े कि यार खर्चा करूँ, 1 किलो सेव ले जाऊँ कि आधा किलो। ये अगर सोच लिया तो आर्थिक आज़ादी आपकी समाप्त हो गई। हमारे बच्चे जिस चीज़ को पकड़ लें, ये हमारा बच्चा पकड़ लिया, तो हम ये ना कहें कि बेटा खिलौना टूट जाता है, फालतू बेकार है, ये वो। हम ऐसा उसको ना कहें। हाँ बेटा ये पसंद है, ये लो, ये पसंद है, ये वो कहलाती आर्थिक आज़ादी। जहाँ तक मेरी वो है। फिर अलग अलग सबका होता है। संतोष परम सुखम एक तो फिर शब्द आ जाता है। तो हमारा जो लाइफ है 2 तरह का होता है, एक चॉइस और दूसरा कंप्रोमाइज। चॉइस का मतलब होता है कि हम वहाँ ना उपस्थित हों और जहाँ चाहे वहाँ घूम फिर आएँ और हमारा काम चलता रहे, तो वो कहलाता है चॉइस। और कंप्रोमाइज़ कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ नहीं है तो हम कुछ दूसरे से काम चला लेते हैं, वो हो गया कंप्रोमाइज़। तो 2 तरह का जीवन यहाँ जी रहे हैं। अब मैं बात करूँगा, सबके कहीं ना कहीं हमारे आपके ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे, है ना। ये है पैसा जो इम्पॉर्टेंट है। 98% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व की जा सकती है, 1-2% चलता है कि नहीं सॉल्व होगी। जैसे मान लीजिए हमको चैरिटी करना है, किसी को डोनेशन करना है, तो जब पैसा होगा तब ना डोनेट करेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सपने हैं, पैसा है, घर है, परिवार है, गाड़ी है, और बुढ़ापे में हमको काम ना करना पड़े, ये हमको सब, हम लोगों सब पे ड्रीम है, चाहे जो जिस फील्ड से है, ठीक है ना। कोई यहाँ कर्मचारी है, कोई और कोई फील्ड से है, तो सबके सपने होते हैं। हकीकत क्या है हमारी? पैसे का कालम गायब है। बाकी यहाँ देख लीजिए, घर भी उस तरह देखे थे कि बढ़िया वाला रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगी तैरने के लिए, यहाँ कुछ है ये नहीं, देखिए सिर्फ घर वाले बाल्टी लगा के ऊपर सब्जी जाएगी, है ना। ये इस तरह घर में रहे। ये भीड़ भाड़ में हमारे बच्चे, परिवार, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और ये एक स्कूटर है, 5-7 लोग बैठे जा रहे हैं धड़ाधड़, है ना। और ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ सकती है ऐसे। यहाँ आप आ जाइए, यहाँ बुढ़ापे में आँखें फोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ बना रहे हैं। तो जब हमको उन सब चीज़ों से ये सब सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो हमारे ड्रीम्स कहाँ सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो आपने जो ड्रीम्स देखा है उसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई, है ना, और पैसे कमाने के तरीके। या तो हमारे पास समय नहीं है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए था खूब सारा, और पैसा होना चाहिए तो वहाँ कुछ भी नहीं है, आर्थिक आज़ादी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप आ जाइए कि हमारे पैसे तो कमाने के तरीके और बढ़ती हुई महंगाई, यही सबसे दूसरा कारण है। अगला कारण और क्या है कि जैसे अंबानी सर को तो उनको महंगाई की कोई मतलब नहीं होता, टाटा, बिरला, अडानी, बिल गेट्स, इनको क्या मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मतलब महंगाई का। महंगाई तो हम आप झेल रहे हैं। पेट्रोल भराने का मूड होता 200 का, पेट्रोल पंप जाते जाते 50 का डालो, काम चलेगा, कुछ देर धक्का लगा काम चलेगा ठीक है। तो ये बात अपने साथ में है सर। एक सर्वे है सर, ये हमारा सर्वे नहीं है, विश्व शास्त्र लोगों ने, शास्त्र जो ज्ञाता उन्होंने सर्वे किया कि वर्ष 1940 से 50 के बीच में 10 रुपये अच्छी इनकम हुआ करती थी और चल जाता था घर। उस टाइम हमारे परिवार की संख्या होती थी, हम दो हमारे 40-50, ठीक है, हुआ करता था। संयुक्त फैमिली रहती थी, सब लोग उसी में इतने काम चल जाता था। फिर आप आ जाइए 60 से 70 में 1000 में, उसमें भी काम चल रहा था, थोड़ा परिवार की संख्या घटी। ऐसे आप देखते चलिए सर, तो 2020 से 30 के बीच में 2020 से
10 के बीच में 10,000 है और 30 के बीच में 1 लाख रुपए इनकम। अब यहाँ आप देखिए कि हमारे दो में 1 लाख अगर आपके पास नहीं है तो आप कंप्रोमाइज वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ परिवार की संख्या भी घटी, जबकि परिवार की संख्या घटी तो यहाँ इतने में हो जाना चाहिए, पर क्या हो पा रहा है, अच्छे से हमारा जीवन चल रहा है, और जब नहीं चल रहा है तो हमको कुछ न कुछ करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा कारण क्या बताया गया था कि हमारे पैसे कमाने के तरीके। पैसे कमाने के तरीके 4 हैं, एक एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। इनमें से हम 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेसमैन तो कोई नहीं है इसमें, नहीं है, ठीक है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। संजय सर जज में काम करते हैं, मजिस्ट्रेटिंग काम करते हैं। संजय सर को बहुत तेज बुखार आ गई तो संजय सर नहीं कह सकते कि भाई अमिताभ जाओ आज काम कर लेना, ठीक है, आज हमारी बुखार है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। यानी आपको व्यक्तिगत प्रयास वहाँ करने पड़ते हैं 8 घंटे, 10 से 20,000 25,000 पैसे के लिए। अगला है, हम दिन रात लगे रहते हैं, इसके डेवलपमेंट में काम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि यार इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी मकान मिल जाए तो पीछे तक करा लें, कुछ करा लें और भी मशीन रख लें। मतलब हम अपने ऊपर काम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम एजुकेटेड भी बहुत होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं। मैं PhD हूँ, आप डॉक्टर हैं, आप MA BA होंगे, इसमें से कोई इंजीनियर होगा, है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं। पर बात आती है जब वेलनेस की, पैसे की, तो हमारे पास 5% है। हार्ड वर्क है, स्किल है, एजुकेशन है, पैसा क्यों नहीं है भाई? पैसा कैसा है? यानी इससे ये साबित होता है कि हमारी योग्यता से पैसा का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं। अगर योग्यता से पैसा का संबंध होता तो हमारे पास पैसे होते, ठीक है। यहाँ आ जाइए, देखिए सर, हम लोग 95% है और हमारे पास पैसा 5% है। इधर आ जाइए आप, बिजनेसमैन क्या करते हैं? पैसा लगा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा पहले से है, लगा दिया और उन्हीं से पैसा कमाया, पर वहाँ हार्ड वर्क नहीं करते। रिलायंस पेट्रोल पंप खुला है, अंबानी कभी आपके यहाँ टंकी में तेल डाला क्या? नहीं डाला, ठीक है। दूसरी चीज, इनका एजुकेशन भी नहीं होता। बिल गेट्स आप पढ़िए, CS हैं, सेकंड ईयर हैं, उससे ज़्यादा फिर उन्होंने नहीं किया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना काम किया, आज सेकंड ईयर वाले लोग और विश्व में सबसे अमीर हो जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करिए, 10वीं फेल, क्रिकेट का भगवान, योग्यता से कोई मतलब नहीं आ रहा। इन्वेस्टर, आज आप देख लीजिए LNT कंपनी हर जगह पाइप बिछा रही है, पैसा फंसा रही है, अभी उसको पैसा नहीं मिला। जब आपके घरों में पानी आएगा तब उसका पैसा शुरू होगा। और भी देखिए वो लोग कितने होशियार व्यक्ति होते हैं। 2007 कब आया था जियो वाला, 12-13 में, है ना, जियो आया, फ्री मोबाइल बैटरी, वो सिम 6 महीना 3 महीना दिया था उन्होंने फ्री, है ना, 1 साल। इतना बांटा, लोगों को लगता रहा होगा कि अंबानी पगला गया क्या, फ्री में बांट रहा है यार। पर आज देख लीजिए 700 का 590, 599। दूसरा, और अगर आप हर घर से 2 से 3 हजार रुपए जा रहा, 34 रुपए। और जान लीजिए, अगर आप जियो की सिम न लगाए तो मोबाइल भी सपोर्ट नहीं करता। कितनी उनकी सोच बिजनरी बड़े। तो वो बिजनेसमैन जो होते हैं इस तरह काम करते हैं, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई सिद्धांत इसमें काम कर रहा है और हमको भी उसी सिद्धांत पे काम करना चाहिए। हाँ, कोई न कोई सिद्धांत काम करता है, जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, ऊपर से कोई चीज़ गिरती है नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। इसी प्रकार यहाँ भी सिद्धांत काम कर रहे हैं। 2 सिद्धांत काम करते हैं, एक गरीबी का होता है, दूसरा अमीरी का सिद्धांत होता है। गरीबी का सिद्धांत ये रहता है कि हम व्यक्तिगत हमेशा एफर्ट करते रहते हैं, ठीक है, और अमीरी का सिद्धांत होता है कि हम समूह बना के काम करते हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि पुअर मैन